ये हल्का सा गर्म रहना चाहिए। लस्सी मैंने घर में तैयार की है, आप दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मक्खन भी है। अब इसमें पकोड़े डाल लेंगे। आप दे सकते हैं, बिल्कुल भी फुटियाँ नहीं बनी इसमें। यकीन माने कि ये कड़ी इतनी ही मज़े की बनी है। आप ज़रूर कड़ी बनाएं तो इस तरीके से बनाएं। आप दे सकते हैं। एक प्याली बारीक कटी हुई पालक डाल लेंगे। एक प्याली बारीक कटे हुए आलू डाल लेंगे। 2 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई। सब्ज़ मिर्च मैंने थोड़ी ली है, ज़्यादा नहीं ली, ये बहुत ही कड़वी है, बच्चों के मुंह में आती है। एक मैंने छोटा प्याज लिया है, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज डाल लेंगे। आधा चम्मच सूखा धनिया डाल लेंगे। आधा चम्मच नमक डाल लेंगे। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। आधी चमची हल्दी पाउडर। 1 पाव मैंने बेसन लिया है, बेसन डाल लेंगे। पहले हम सब चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बाद में इसमें पानी डालेंगे। पालक में भी पानी है और आलूओं में भी पानी है, इसलिए पहले हम मिक्स कर लेंगे, बाद में जितने पानी की ज़रूरत होगी उतना पानी डालेंगे। इसे मैंने मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। अब थोड़ा पानी डाल लेंगे। पानी को ज़्यादा नहीं डालना। पकौड़ों को ना गाढ़ा ही रखना है, इसे पतला नहीं करना, नहीं तो पकौड़े ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। आप दे सकते हैं। पकौड़े के लिए बेसन हमारा तैयार हो चुका है। इतना ही गाढ़ा रखना है आपने भी। आप दे सकते हैं, इतना ही गाढ़ा रखना है, इसे पतला नहीं करना। पालक में थोड़ा पानी रहता ना, इसलिए नमी छोड़ता, इसलिए इतना ही गाढ़ा रखना है इसे। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब इसके जल्दी से पकौड़े तैयार कर लेंगे। फ्राई के लिए ऑयल लिया मैंने। ऑयल को अच्छी तरह पहले गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब ना पकौड़े डाल लेंगे। पकौड़ों को ना मैंने हाथ से डालूंगी, इसे हमने चम्मच के साथ नहीं डालना, हाथ के साथ ही डालती हूँ। आप चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पकौड़े तैयार कर लेने। अब 2 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे, बाद में इसे उल्टाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे उल्टा लेंगे। अब दे सकते हैं, ऐसे ही उल्टाते हुए ब्राउन कर लेंगे। आप कम ऑयल में भी पका सकते हैं। पकौड़ों को दोनों साइडों से अच्छे से ब्राउन कर लेना। इसे फुल आंच पे नहीं पकाना, नहीं तो बाहर से पक जाते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। आप दे सकते हैं। पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, कितने ही अच्छे बने हैं। इसे बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ना पकौड़े पहले छन्नी में डाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल रहता वो निकल जाता। इसे प्लेट में डाल लेंगे। जो बाकी के पकोड़े हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। 1 कप ऑयल, आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया। दोनों चीज़ों को 1 मिनट तक पकने देते हैं। इसे लाजमी 1 मिनट तक पका लेना। पकने से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। 1 मिनट तक मैंने ज़ीरे और धनिया को पका लिया। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे। प्याज को ना हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसे ऐसे ही चम्मच चलाते हुए ब्राउन करना। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है। 2 चम्मच कुटा हुआ लहसुन डाल लेंगे। मैंने इसमें अदरक नहीं डाला, आप अदरक भी डाल सकते हैं। लहसुन को भी 2 मिनट तक पका लेंगे, साथ में हमारे प्याज भी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे। आप साबुत लहसुन भी डाल सकते हैं, सब्ज़ लहसुन भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लहसुन को भी मैंने पका लिया है, आप दे सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारी ब्राउन हो चुकी हैं।
एक बारीक कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे। टमाटर इसमें 2 भी डाल सकते हैं। 5 सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे। सब्ज़ मिर्च मैंने साबुत वाली डाली है। टमाटर को भी 2 मिनट तक पका लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर को भी 1 मिनट तक पका लिया मैंने। आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब चूल्हे की आंच को बिल्कुल कम कर देंगे। 1 चम्मच नमक डाल लेंगे। नमक अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चमचा हल्दी पाउडर। सब मसालों को ना 1 मिनट तक पका लेंगे। हल्की सी आंच पर मसालों को पकाना, जलने नहीं देना। मसालों को हल्की सी आंच पर मैंने 1 मिनट के लिए पका लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना मसाले के अंदर। 1 प्याली बेसन डाल लेंगे। बेसन को हमने भूनना है। अब 3 मिनट के लिए बेसन को पका लेंगे। लाजमी बेसन को ना पहले पका लेना। लस्सी के अंदर आप कच्चा वाला बेसन डालते हैं ना, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। जब भी आप कड़ी बनाएं लाजम बेसन को ऐसे भून लें। इस तरीके से कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है, बेसन कच्चा नहीं रहता। हल्की सी आंच पर भूनना, बेसन को जलने भी नहीं देना। आप दे सकते हैं बेसन को मैंने 3 मिनट के लिए भून लिया है। अब चूल्हे को ना बंद कर देते हैं। थोड़ा सा ना बेसन को ठंडा होने देंगे, बाद में इसमें लस्सी डालते हैं। इसे गरम गरम में लस्सी नहीं डालनी, नहीं तो फट जाती है ना लस्सी। ये हल्का सा गर्म रहना चाहिए। अब इसमें लस्सी डाल लेंगे। लस्सी मैंने घर में तैयार की है, आप दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मक्खन भी है। आप बाज़ार की भी ले सकते हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं बनती कड़ी। लस्सी डाल लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है कड़ी बनाने का। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अभी 2 मिनट के लिए चूल्हा दोबारा जला लेंगे। चूल्हे को मैंने जला लिया है। चूल्हे की आंच को ना मैं थोड़ा सा कम रखा है। चूल्हे की आंच को कम रखना। अब इसमें पकोड़े डाल लेंगे। सब्ज़ धनिया डाल लेंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल लेंगे। अभी 2 मिनट के लिए ऐसे ही मिक्स करते हुए पका लेंगे। कड़ी हमारी अच्छी तरह गाढ़ी हो जाएगी। आप दे सकते हैं बिल्कुल भी फुटियाँ नहीं बनी इसमें। यकीन माने कि ये कड़ी इतनी ही मज़े की बनी है, ये पूछे मत। आप दे सकते हैं कड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। बेसन हमारा अच्छी तरह पक चुका है। आप ज़रूर कड़ी बनाएं तो इस तरीके से बनाएं। लस्सी के अंदर बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं डालना। अब चूल्हे को बंद कर देंगे। 2 मिनट के लिए मैंने पका लिया। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया। कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। आप दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इसे दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। आप दे सकते हैं पकोड़ों की कड़ी हमारी कितनी ही अच्छी बनी है। ये बहुत ही मज़े की है। आप ज़रूर इस तरीके से लाजमी बना के चेक करें, इसका टेस्ट लें ये कैसी है। हमारे तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही मज़े की है। आपके बच्चों को पसंद आएगी, आपको पसंद आएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।